नमस्कार, मैं हूं उन्नति भटनागर। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको आधार एक्ट के बारे में बताएंगे। हम आपको आधार नंबर से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी देंगे। जहां आधार से जुड़े तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। आपको बता दें इससे पहले कि हम नवीन पांडे जी का रुख करें, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप भी फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 एक और नंबर है 0120612793 इस पर आप कॉल कर राय ले सकते हैं। नवीन जी, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि आखिर ये आधार अधिनियम क्या है, समझाइए जरा हमारे दर्शकों को। जी देखिए, आधार अधिनियम 2016 जो भारत के निवासियों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कानून है जो कि लागू किया गया था। भारत में एक मजबूत पहचान जांच प्रणाली की आवश्यकता जो दिन ब दिन बहुत ही आवश्यक होते जा रहा था कि कोई एक मजबूत पहचान की जांच प्रणाली स्थापित की जाए, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आधार अधिनियम जो है लाया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि प्रत्येक निवासी के लिए जो सरकारी सेवाएं और कल्याण कार्यक्रमों तक पहुंच है उसको आसान बनाया जा सके और उसको आसान बनाने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किया जाए। इस अधिनियम ने नौकरशाही और लाल फीताशाही जैसे जो भ्रष्टाचार के अलग अलग तरीके थे जी, उनको कम करने और पहचान को धोखाधड़ी से रोकने में भी बहुत बड़ा प्रयास किया है। इस अधिनियम के तहत UIDAI नाम जो है वो उसकी स्थापना की गई है और UIDAI आधार नंबर जारी करना और उससे संबंधित डेटा को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार शासी निकाय के रूप में स्थापित की गई है जी। इस कानूनी ढांचे में बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र करना, संरक्षित करना, इस प्रकार की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनकी रूपरेखा दी गई है आधार अधिनियम के तहत, जिससे एक विश्वसनीय पहचान जांच प्रणाली सुनिश्चित होती है। गोपनीयता से संबंधित जो भी लोगों की शंकाएं या चिंताएं हैं और संभावित डेटा का दुरुपयोग, इसको लेकर के भी बहुत सारी आलोचना का सामना करना पड़ा है आधार अधिनियम को। इसके बावजूद आधार अधिनियम ने आधार के माध्यम से एक ऐसी पहचान जांच प्रणाली को स्थापित किया है जो कि हमारे दिनचर्या में एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसका उपयोग बैंकिंग, दूरसंचार और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में व्यापक रूप से अभी किया जा रहा है। तो एक ऐसी व्यवस्था इसके तहत लाई गई है जिसके तहत जो है किसी भी प्रकार की पहचान से संबंधित धोखाधड़ी करना या डुप्लीकेसी होना बेनिफिट्स के लिए उन चीजों को प्रतिबंधित किया गया है और एक बहुत ही ठोस जो है पहचान जांच प्रणाली की स्थापना की गई है। जी नवीन जी, आधार नंबर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये नागरिकता के पहचान का वैध तरीका है? जी देखिए, आधार जो है इसका उद्देश्य है भारत में रहने वाले व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या देना, जिसे आधार संख्या कहा जाता है। इसको प्रदान करके सब्सिडी और अन्य जन कल्याण सेवाओं जो है उनका लक्षित वितरण प्रदान करना ये मुख्य उद्देश्य है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए यदि किसी व्यक्ति
को अपनी नागरिकता स्थापित करनी हो तो उसके लिए अन्य दस्तावेज हैं जिसके तहत नागरिकता स्थापित की जा सकती है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र या फिर मतदाता पहचान पत्र। केंद्र सरकार ने और साथ ही साथ जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन लोगों ने समय समय पर ये चीज क्लियर किया है सभी के लिए कि जो आधार कार्ड है वो नागरिकता के प्रमाण के तौर पर उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आधार कार्ड केवल और केवल किसी भी व्यक्ति के पहचान को स्थापित करने का एक दस्तावेज या एक तरीका हो सकता है। ये स्पष्टीकरण जो है बहुत सारे जो जो भ्रांतियां फैली हुई थी आधार को लेकर के, उसको दूर करने के लिए जो है ये स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से दिया गया है। यूआईडीएआई की बात करें तो 18 फरवरी 2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके भारतीय आधार प्राधिकरण ने भी इस बात को क्लियर किया है कि जो आधार है ये केवल और केवल निवासियों के पहचान का एक माध्यम हो सकता है, जिसके तहत व्यक्तियों को जो विभिन्न सुविधाएं और सरकारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, बस उसके लिए अपनी पहचान स्थापित करने का जरिया हो सकता है, ना कि नागरिकता को साबित करने के लिए जी। क्योंकि आधार किसी विदेशी नागरिक को भी जारी किया जा सकता है यदि हम आधार अधिनियम को देखें, तो इस वजह से आधार नागरिकता के पुष्टि के लिए जो है इसका उपयोग नहीं हो सकता है। ठीक है। नवीन जी, हाल में चल रहे बिहार में वोटर लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार, नागरिकता और वोटर पर क्या क्या कहा, क्या उनके विचार थे? जी देखिए, अभी बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू चल रहा है वोटर लिस्ट का, इसको लेकर के बहुत सारे राजनीतिक दलों ने और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों ने जो तरीका अपनाया गया है उस तरीकों को लेकर के अपनी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दायर की। इन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए देखिए, मेरिट पर तो अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है, किंतु जब ये याचिकाएं सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही कहा है फिलहाल कि आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानना या नहीं मानना, ये आगे जो है 28 जुलाई को अपनी हियरिंग होनी है इस मामले में जी। तो मे भी आने वाले दिनों में इस पर जो है कोई ठोस जो है ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए बेंच ने ये कहा है कि प्रथम दृष्टया विचार में चूंकि जो सूची है वो संपूर्ण नहीं है, इसलिए न्याय के हित में यह होगा कि निर्वाचन आयोग अपनी रिव्यू को, अपनी समीक्षा को जो है वो जारी रखे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि निर्वाचन आयोग जो है वो आधार कार्ड को भी जो है कंसिडर करे, यदि जनता उस चीज को सामने रख रही है कि उनकी पात्रता जो है सुनिश्चित की जा सके आधार कार्ड के जरिए, तो उसको कंसिडर करने का सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी तक मेरिट पर इसमें कुछ विशेष बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं कही गई। ठीक है। नवीन जी, आधार कार्ड जारी कौन करता है? देखिए, आधार अधिनियम के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको हम यूआईडीएआई के नाम से जानते हैं, जी जी, उसकी स्थापना की गई है और ये प्राधिकरण ही जिम्मेदार है नागरिकों को आधार संख्या या आधार कार्ड उपलब्ध कराने के लिए और जारी करने के लिए। आधार संख्या प्राधिकरण निर्धारित जो सत्यापन प्रक्रिया है उसको पूरा करने के उपरांत यूआईडीएआई भारत के सभी निवासियों को 12 अंक का एक रैंडम संख्या जारी करके देता है, जिसको उस व्यक्ति का आधार नंबर कहा जाता है। ये आधार नंबर जो है अलग अलग फॉर्मेट में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि जो सबसे कॉमन है, जो शुरू से चला आ रहा है, वो है आधार लेटर जारी करना। ये पेपर बेस्ड लैमिनेटेड लेटर होता है
जिसके ऊपर आधार जारी करने की तारीख, उसके प्रिंटिंग की तारीख के साथ एक कोड भी होता है। तो यदि आधार बनवाना होता है तो व्यक्तियों को अपने बायोमेट्रिक की जानकारी अपडेट करानी होती है, और इस आधार लेटर के अंदर यदि मान लेते हैं कि किसी प्रकार की त्रुटि है तो या तो पहली बार जारी किया जाए या उसमें अपडेट कराया जाए। ये निःशुल्क रूप से किया जाता है। इसी प्रकार से आधार लेटर के अलावा अब आधार पीवीसी कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। एक बार जब व्यक्ति को आधार नंबर जो है अलॉट हो जाता है, उसके बाद वो यदि चाहे कि उसको पीवीसी कार्ड चाहिए तो प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर के वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए 50 रुपए का शुल्क लिया जाता है। और ये कार्ड जो है स्पीड पोस्ट के द्वारा रेजिडेंट को भेज दिया जाता है। इसके अलावा एम आधार मोबाइल के ऊपर भी जो है एक एप्लीकेशन के द्वारा आधार को एक्सेस करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा पीडीएफ के रूप में ई आधार भी डाउनलोड करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये सारे फॉर्मेट में जो आधार कार्ड जारी किया जाता है या आधार लेटर जारी किया जाता है, ये सब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल। क्या आधार कार्ड बैंक या स्कूल में पंजीकृत कराने के लिए जरूरी दस्तावेज है? देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। जी। हालांकि यदि किसी भी रेजिडेंट को सब्सिडी या कोई अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करना हो तो ऐसी स्थिति में आधार कार्ड को बैंक के खाते के साथ में लिंक करना आवश्यक होता है। लेकिन यदि खाता खोलना हो तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं करा रहा है बैंक को तो उसका खाता नहीं खोला जाएगा या फिर बैंक को खाता खोलने से मना करने का अधिकार। जी। आधार आज के समय में एक अधिमानित केवाईसी दस्तावेज है और इससे जो है खाता खोलने की प्रक्रिया वो सरल हो जाती है। विशेष रूप से यदि ऑनलाइन खातों की बात करें या ई केवाईसी वाले कस्टमर्स की बात करें तो उनके लिए आधार जो है बहुत चीजों को आसान बनाने वाला एक दस्तावेज है ना। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आधार यदि किसी के पास में नहीं है तो उसका बैंक अकाउंट नहीं हो सकता। इसी प्रकार से स्कूल में प्रवेश के लिए या सीबीएसई, एनसीईआरटी या यूजीसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं है। केंद्र ने कई बार ये चीज स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से किसी बच्चे को स्कूल में दाखिला से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालांकि यहाँ भी क्या है कि स्कूल कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए जैसे सरकारी लाभ के लिए नामांकन, जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना, तो इन सब प्रकार की योजनाओं के लिए जो है आधार के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि रेजिडेंट के पास में आधार उपलब्ध है तो वो दे सकता है। लेकिन यदि कोई रेजिडेंट ऐसा होता है जो ये जानकारी देता है कि उसके पास में आधार कार्ड नहीं है या आधार नंबर नहीं है, तो ऐसे जो पात्र बच्चे हैं उनको जो है सुविधाओं को प्रदान करने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो चाहे बैंक खाता हो या स्कूल में दाखिला हो, दोनों ही जगहों पर आधार कार्ड होना ये प्रक्रिया को जो है नागरिकों के लिए आसान बनाता है। लेकिन इनका नहीं होना ये कतई नहीं जाहिर करता कि बैंक खाता नहीं खोला जा सकता या स्कूल में बच्चे को एडमिशन नहीं मिल सकता। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं। बिल्कुल। देखिए, कई लोगों के ये सवाल रहते हैं और आपने इसका बखूबी जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जी, देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, ये संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना आधार अधिनियम के तहत की गई है। जी। इसकी स्थापना इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर की गई है, जो कि भारत सरकार के तहत आती है।
इसकी जो स्थापना की गई वो आधार कार्ड जो है नागरिकों को जारी करने के लिए, नागरिकों से संबंधित बायोमेट्रिक या जनसांख्यिकीय जो सूचनाएं हैं उनको एकत्रित करना, उनको संरक्षित रखना, इन सब की जिम्मेदारी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के ऊपर होती है। साथ ही साथ विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि कोई भी व्यक्ति दोहरी या फर्जी पहचान हासिल ना कर सके, और यदि कहीं गलती से ऐसा होता भी है तो दोहरी या फर्जी पहचान को समाप्त किया जा सके और सरलता एवं किफायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके आधार पहचान को। आधार अधिनियम के तहत जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, ये आधार के लाइफ साइकिल में जो अलग अलग चरण है उनका प्रबंधन और संचालन भी करती है जी। साथ ही साथ व्यक्तियों के आधार नंबर जो है उनके प्रमाणीकरण के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली, इन सबको विकसित करने का भी जो दायित्व है वो इस प्राधिकरण के ऊपर है। अब प्राधिकरण का मुख्यालय हमारे दिल्ली में है, जिसमें प्राधिकरण के अंदर एक अंशकालिक अध्यक्ष और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, जो कि पूरे आधार की जो व्यवस्था है उसके सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और बहुत ही अच्छे से समझाया है हमारे दर्शकों को। बहुत शुक्रिया नवीन जी। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।